तो दोस्तों अपोलो टायर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,334 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 6,279 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,437 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, लगभग बोल सकते हैं आपकी 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 6,437 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 6,447 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंपनी के इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,802 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,612 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,054 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के कह सकते हैं आप थोड़े से तो हाई देखने को मिल रहे हैं। और ये बेसिकली आप ये नहीं कहेंगे कि अपोलो टायर की ही प्रॉब्लम है। हर एक टायर सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, चाहे वो जेके टायर हो या सीएट हो या एमआरएफ हो या जितने भी टायर सेक्टर की कंपनी थी, सबके परफॉर्मेंस ऐसे ही देखने को मिले। कंपनी के एक्सपेंस हाई देखने को मिल रहे हैं। तो ये पर्सनल अपोलो टायर की प्रॉब्लम नहीं है, ये कंबाइंड सेक्टर का ही प्रॉब्लम इस क्वार्टर में रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं आप 302 करोड़ के आसपास, पिछले साल 474 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 297 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 38% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कंपनी का गिरावट आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको क्वार्टर साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 297 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 337 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4.76 रुपये, पिछले साल 7.47 रुपये, अभी देखें तो 4.68 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी सारे कंपनियों का ऐसा ही परफॉर्मेंस आया है। तो जैसे में अपोलो टायर के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट आपको पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी गिरावट आनी चाहिए। थोड़ी बहुत गिरावट हो सकता है आपको देखने को मिल सकती है 2-4% के आसपास, लेकिन वहाँ से फिर से एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर उतने भी ज़्यादा खराब नहीं है जितना होना चाहिए था। क्योंकि उम्मीद बहुत थी कि कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन रेवेन्यू ने कंपनी के परफॉर्मेंस को बचा दिया है, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन है और प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।